हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदुस्तान ओलंपियाड 2025 का सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे क्लास 7 का। ठीक है, क्लास 7 का सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज हम लोग इंग्लिश वाले पार्ट को करेंगे। बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, आप सबका बहुत ज़्यादा डिमांड था इंग्लिश को लेके, तो फाइनली इंग्लिश का वीडियो आ चुका है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, देखते हैं हम लोग यहाँ पे इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश वही 20 मार्क्स का आपका आएगा इंग्लिश से। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट 20 मार्क्स है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबको पैसेज पढ़ने में दिक्कत होती है, ग्रामर में दिक्कत होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा बीच में, जिसका आंसर आप मुझे कॉमेंट्स में करना। ठीक है, देखते हैं हम लोग। ठीक है, पहले तो पैसेज है आपका, है ना, 5 मार्क्स का ये पैसेज आता है आपका। तो पैसेज हम लोग लास्ट में करते हैं। ठीक है, 5 मार्क्स का आपका ये पैसेज आता है, तो पैसेज हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम लोग ग्रामर वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले कर लेते हैं। ठीक है, पहले यहाँ से ग्रामर वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से। उसके बाद हम लोग पैसेज को भी करेंगे। ठीक है, समझेंगे पैसेज कैसे आप आंसर करोगे एग्जाम में, सब कुछ समझेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। द पॉलिटिशियंस स्पीच वॉज फुल ऑफ रियोट्रिक बट लैग्ड सब्सटेंस। ठीक है, यहाँ पे आपको एक सेंटेंस गिवन है कि जो पॉलिटिशियन है स्पीच वाज फुल ऑफ रियोट्रिक है बट लैग्ड सब्सटेंस। व्हाट डज द वर्ड रियोट्रिक मोस्ट लाइकली मीन इन द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, आपको ये सेंटेंस दे दिया है ना, आपको ये सेंटेंस दे दिया, आपने सेंटेंस को पढ़ लिया अच्छे से, है ना। एक बार नहीं समझ में आया 2 बार पढ़ लो, 4 बार पढ़ लो, है ना, पढ़ लो, फिर से पढ़ लो, नहीं समझ में आया फिर से पढ़ लेंगे। द पॉलिटिशियंस स्पीच वाज फुल ऑफ रियोट्रिक बट लैग्ड सब्सटेंस। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जो रियोट्रिक वर्ड है ना, रियोट्रिक, इसका क्या मतलब होता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा ना, सेंटेंस में था ये रियोट्रिक वर्ड, तो इस रियोट्रिक वर्ड का क्या मतलब होता है आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपने ध्यान से अगर पढ़ा है तो मतलब यहाँ पे फील क्या आ रहा है, एक बार फिर पढ़ दो, क्या फील आ रहा है। द पॉलिटिशियंस स्पीच वाज फुल ऑफ रियोट्रिक है, जो पॉलिटिशियन का जो स्पीच है वो रियोट्रिक है, बट लैग्ड सब्सटेंस है ना, लेकिन लैग्ड सब्सटेंस है, रियोट्रिक है, रियोट्रिक है, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है ना, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रियोट्रिक का मतलब क्या होगा, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, है ना। जो पॉलिटिशियन जो स्पीच दे रहा है ना, जो भाषण दे रहा है ना, वो क्या है, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है ना, पूरा एकदम लॉजिकल आर्ग्यूमेंट का है। ठीक है, तो उसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना, 2-3 बार पढ़ोगे ना अपने आप समझ में आएगा ये चीज़, है ना। ठीक है, अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप। व्हाट इज द करेक्ट नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब डिस्क्राइब। आपसे क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट नाउन क्या होगा, व्हाट इज द करेक्ट नाउन, नाउन क्या होगा, करेक्ट नाउन क्या होगा, किसका, भर्ब का। आपको ना यहाँ पे एक भर्ब गिवन है, डिस्क्राइब। डिस्क्राइब क्या है, एक भर्ब है। ठीक है, डिस्क्राइब यहाँ पे क्या है, एक भर्ब है ना। डिस्क्राइब जो एक वर्ड है ना, ये क्या है, एक भर्ब है। डिस्क्राइब करना, काम कर रहे हैं ना, डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, भर्ब है ये, है ना। डिस्क्राइब एक भर्ब है, तो इसका आपको नाउन बनाना है, तो डिस्क्राइब का नाउन क्या हो जाएगा। तो आप लोग तो बोलोगे ही, एकदम देख के आप लोग के मुंह पे आंसर आ गया होगा। बिल्कुल सही आपका आंसर है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, क्या होगा आंसर यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, अरे वही वाला डिस्क्रिप्शन जहाँ पे मेरे कोर्स का लिंक है ना, यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन जो है, जहाँ पे मेरे कोर्स का लिंक है। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना। ठीक है, सिर्फ 200 रुपीज़ का कोर्स है। कमेंट बॉक्स पे भी पिंड है कोर्स का लिंक, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो जिन्होंने नहीं किया है। हज़ारों बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, आगे बात समझ, है ना। क्या हो जाएगा, डिस्क्राइब का क्या हो जाएगा, नाउन, डिस्क्रिप्शन। चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, इंपॉर्टेंट वाला देता हूँ। चलो आपका क्वेश्चन दे देता हूँ, उससे पहले मैं खुद से एक दो तो इंपॉर्टेंट वाला बता देता हूँ। ठीक है, एक एक्ट का लिख लो, है ना, एक्ट का लिख लो, एक्ट का। ठीक है, एक्ट क्या है, एक भर्ब है। ठीक है, इसका नाउन क्या हो जाएगा, एक्शन। ठीक है, इसका नाउन क्या हो जाएगा, एक्शन, है ना, एक्शन। ठीक है, और एक और ले लो, अटैक, है ना, अटैक का अटैक ही होगा। ठीक है, अटैक का क्या होगा, अटैक ही होगा, है ना। अगर आपको पूछ दे कि अटैक का क्या होगा, तो अटैक ही होगा। ठीक है, अटैक का आपसे पूछ दे नाउन क्या होगा, तो अटैक ही होगा, ये बात याद रखना। ठीक है, अटैक थोड़ा एक्सेप्शन केस में आ जाता है। ठीक है, अटैक एक भर्ब भी है, अटैक एक नाउन भी है। ठीक है, ये बात बस याद रखना। ठीक है, आपसे आप क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछ देता हूँ मैं, आप मुझे कमेंट्स में आंसर करो। क्रेट का क्या होगा, क्रेट का नाउन क्या होगा। क्रेट क्या एक भर्ब है ना, क्रेट मतलब क्या, बनाना, बनाना एक काम हुआ कि नहीं हुआ, वर्ब हुआ कि नहीं हुआ, वर्ब है ना। इसका नाउन क्या होगा, क्रेट वर्ड का नाउन क्या होगा, मुझे कमेंट्स में आंसर चाहिए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है ना, मैं आपको बता दूँ, ट्रिक बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आ ही जाता है ना, ये क्वेश्चन आ ही जाता है, आपको बोलेगा वर्ब टू नाउन करने वाला ना,
क्वेश्चन आ ही जाता है, आपको वर्ब से नाउन में कन्वर्ट करना होता है ना, कुछ वर्ड दे देता है। तो मोस्टली केसेस में क्या होता है मैं बता देता हूँ ना। जब भी कोई वर्ब आपको दिखे ना, जैसे वर्ब अभी क्या था, जैसे अभी हमने लिया था, एक एग्जाम्पल लिया था, डिस्क्राइब लिया था। डिस्क्राइब का क्या हो गया था, डिस्क्रिप्शन हो गया था ना। डिस्क्राइब का क्या हो गया था, डिस्क्रिप्शन हो गया था, राइट। डिस्क्रिप्शन हो गया था। तो लास्ट में ना आपको नाउन के लास्ट में ना, आप याद रखना है ना, आप याद रखना नाउन के लास्ट में ना आपको क्या क्या मिल जाएगा, क्या क्या मिल जाएगा मोस्टली केसेस में, TION वाला वर्ड मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन, TION टन, है ना, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये चीज़ आप देख लेना, लिख लेना कहीं पर, ठीक है। या फिर आपको ING मिल जाएगा, है ना, ये सब चीज़ आपको मिल जाएगा। या फिर MENT मिल जाएगा लास्ट में, है ना, सफिक्स में, वर्ड के लास्ट में आपको ये चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। ये तीन चीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है, कितनी बार मैं आपको ये चीज़ सिखा चुका हूँ, है ना, कोर्स में भी सिखा चुका हूँ कोर्स वाले बच्चों को, और जिन्होंने कोर्स नहीं लिया उनको फ्री में भी समझा चुका हूँ ये वाला क्वेश्चन, है ना। एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन कन्फर्म आता है, कन्फर्म हिंदुस्तान ओलंपियाड के इतिहास में, है ना, कन्फर्म इस बार भी आएगा। अगर आपको याद नहीं है एक्टिव पैसिव कैसे करते हैं, तरीका नहीं मालूम, मैं बताता हूँ आपको, सिंपल है। आपको जैसे यहाँ पे बोला है चूज द सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। अच्छा, इसमें आपको चूज करना है कि इसमें से पैसिव वॉइस कौन है ना। हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए चूज करने को कि इसमें एक्टिव वॉइस कौन है, 4 ऑप्शन दे देगा, आपको बोलेगा उसमें से एक्टिव वॉइस चूज करो या पैसिव वॉइस चूज करो। ऐसे करके क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। कैसे करना है उन सबको मैं बताता हूँ, कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं, कॉन्सेप्ट। पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में ना आपको बाय वर्ड मिलेगा, कहीं पर नोट कर लो। पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में आपको बाय वर्ड मिलेगा, पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में आपको बाय वर्ड मिलेगा। एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में आपको बाय वर्ड नहीं मिलेगा, ये भी कहीं नोट करो, दोनों चीज नोट करो। पैसिव वॉइस में आपको बाय वर्ड मिलेगा, एक्टिव वॉइस में आपको बाय वर्ड नहीं मिलेगा सेंटेंस में। ये देखो सेंटेंस, आपको यहां पे क्या करना है, पैसिव वॉइस चूज करना है ना, पैसिव वॉइस। जिस सेंटेंस में बाय लगा हुआ है वो पैसिव वॉइस, बात खत्म। जिस सेंटेंस में बाय वर्ड लगा है वो पैसिव वॉइस। देख लो कौन सा, किसमें लगा है बाय वर्ड, ये वाला सही हो जाएगा। इसमें लगा है ना बाय वर्ड, और देखो और किस में लगा है बाय वर्ड, नहीं लगा है। और 3 ऑप्शन देख लो, लगा है बाय वर्ड, नहीं लगा है। ऑप्शन बी में लगा हुआ है, सही हो गया। आई होप क्लियर है, ठीक है, आई होप क्लियर है ना, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे ना 2 सेंटेंस देता हूँ, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस है, कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस है, ठीक है। कमेंट में मुझे आंसर कर देना, ठीक है। चलो बताता हूँ, आप लोग के एकदम बूस्ट कर दूंगा इंग्लिश का जो लेवल है, कभी गलत नहीं होगा, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। ही सेव्स अ कैट, ही सेव्स द कैट लिखते हैं, ही सेव्स द कैट, पहला सेंटेंस है। बताओ मुझे कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, कमेंट करो अभी, तुरंत कमेंट करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, द रूफ इज फिक्स्ड, द रूफ इज फिक्स्ड बाय हर, द रूफ इज फिक्स्ड बाय हर, ठीक है। ये कौन सा सेंटेंस हो गया, मुझे कमेंट्स में आंसर चाहिए, मुझे कमेंट्स में आंसर चाहिए। ये वाला कौन सा वॉइस है, ये वाला कौन सा वॉइस है, तुरंत मुझे कमेंट्स में आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा वॉइस है, क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा वॉइस है, कौन सा एक्टिव है कौन सा पैसिव है, कमेंट्स में मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये सेंटेंसेस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आइडेंटिफाई करना है आपको टाइप ऑफ सेंटेंस। चलो पहले कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ फिर इसमें आएंगे, ठीक है। देखो आपके ना 4, तो चलिए कॉन्सेप्ट सीखते हैं, है ना, क्या होता है सेंटेंसेस। भाई सेंटेंस तो समझते हो आप लोग, सिंपल सेंटेंस है ना, ओके। जैसे आई एम टीचिंग यू, सिंपल सेंटेंस है ना, सेंटेंस वही जो आप लोग बोलते हो, है ना, इंग्लिश में वही सेंटेंस है, ठीक है। तो उसके कुछ टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं सेंटेंसेस के, ठीक है। 4 टाइप होते हैं सेंटेंसेस के, ठीक है। एक होता है एसर्टिव सेंटेंस, जिसको हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसर्टिव सेंटेंस, में यहाँ पे लिख देता हूँ, एसर्टिव सेंटेंस, ठीक है, एसर्टिव सेंटेंस, ठीक है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलो या एसर्टिव सेंटेंस बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, सिंपल स्टेटमेंट बनाता है, सिंपल स्टेटमेंट, है ना। द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सिंपल सिंपल सेंटेंस जो होता है ना, माय नेम इज आयुष कुमार, आपका जो भी नाम है कमेंट्स में लिख देना। कोई आप भी एक एग्जांपल लिख देना ना यार, एसर्टिव सेंटेंस का एक एग्जांपल लिख देना, ठीक है, अपने से बना के एक लिख दो, ठीक है, बिना गूगल की हेल्प लिए, ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, एसर्टिव सेंटेंस हो जाएगा, मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हो ना, इसके लास्ट में आपको फुल स्टॉप मिलेगा। एसर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में आपको ना क्या मिलेगा, फुल स्टॉप मिलेगा, फुल स्टॉप का मार्क मिलेगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, एग्जाम्पल दिया हुआ है द सिक्वेलर इज ईटिंग, है ना, यहाँ पे सिक्वेलर इज ईटिंग लिखा है, लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप है, ठीक है। ऐसे करके सेंटेंस जो होता है इसको क्या बोलते हैं, एसर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, पहचान लोगे इसको।
इंपेरेटिव सेंटेंस का भी वही सेम केस है, इसके भी लास्ट में आपको क्या मिलेगा, फुल स्टॉप मिलेगा, है ना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, लुक एट द सिक्वेलर ईटिंग, ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है। इंपेरेटिव सिस्टम का क्या पहचान है ना, देखो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, डिक्लेरेटिव और इंपेरेटिव में ही दोनों में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि बाकी तो इधर देखो, इधर एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसके लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा, तो ये तो आप पहचान लोगे। क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस होता है उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। तो देखो यहाँ पे सेंटेंस में है ना क्वेश्चन मार्क, है ना, इज दैट सिक्वेलर हंग्री, तो यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो मतलब ये पहचान जाओगे आप लोग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, ये तो पहचान लोगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी आसान है, लास्ट में आपको क्या मिलेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क मिल जाएगा, है ना, यहाँ तो लास्ट में आपको क्या मिल जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क मिल जाएगा, तो ये सब आप पहचान लोगे। कंफ्यूज होते हैं लोग दो सेंटेंस में, डिक्लेरेटिव और इंपेरेटिव में। तो सिंपल याद रखो, डिक्लेरेटिव में आपका सिंपल कोई सेंटेंस बना देगा, है ना, जैसे यहाँ पे बनाया द सिक्वेलर इज ईटिंग, लेकिन इंपेरेटिव में आपका क्या करेंगे, कमांड दिया जाएगा, ऑर्डर दिया जाएगा। इंपेरेटिव में आपको ऑर्डर दिया जाएगा, कमांड दिया जाएगा, या रिक्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है, कि प्लीज ऐसा कर दो, है ना। जैसे यहाँ पे देखो क्या किया गया, यहाँ पे कमांड दिया गया है, लुक एट द सिक्वेलर ईटिंग, वो देखो सिक्वेलर खा रही है ना, जैसे वहाँ पे क्या किया गया है, कमांड दिया गया है ना, इशारा किया गया है, वैसे ही समझो, ठीक, ऑर्डर दिया गया है, ठीक है। तो ये सब आप पहचान लोगे। चलो अब क्वेश्चन को करते हैं। कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपका ये सेम क्वेश्चन थोड़ी एग्जाम में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझो ये सब, है ना। कुछ डाउट होगा तो कमेंट्स में पूछ लेना। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, ठीक है, आपको यहाँ पे सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा सेंटेंस है। सेंटेंस को पढ़ लो, व्हाट टाइम डज द ट्रेन अराइव, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है, कौन सा सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। देखो आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया बहुत अच्छे से। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर कमेंट्स में बताना, कौन सा सेंटेंस है, कौन से टाइप का सेंटेंस है, कमेंट्स में आंसर करना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेंटेंस को। आपका सेंटेंस है व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, है ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ठीक है, ये आपका सेंटेंस है, ठीक है। डे यहाँ पे लास्ट में ये लगा हुआ है, ठीक है, देख लो ये, है ना, ये लगा हुआ है आपका सेंटेंस। अच्छे से एक बार फिर से लिख देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ, ठीक है, आपको दिख रहा है ये सेंटेंस, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ठीक है। तो ये कौन सा टाइप हो गया सेंटेंस का, आपने कमेंट्स में आंसर करना, कौन सा सेंटेंस हो गया, एसर्टिव सेंटेंस हो गया, इंपेरेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया, या इंट्रोगेटिव हो गया, कौन सा टाइप का सेंटेंस है, कमेंट्स में आंसर करना, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड इनटू अ करेक्ट सेंटेंस, ठीक है, करेक्ट सेंटेंस आपको इसमें से चूज करना होगा। ये जम्बल्ड वर्ड आपको लिखा हुआ है ना, मतलब ये सबसे घुमा फिरा के आपको क्या बनाना है, एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है, ये सबसे घुमा फिरा के आपको एक अच्छा मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, ठीक है, सही वाला सेंटेंस बनाना है। क्या होगा, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, सारा से एक बार एक काम करो ना, सब पहले सारा सेंटेंस पढ़ लो, है ना। सी इंजॉयज बुक रीडिंग, सी इंजॉयज बुक रीडिंग, ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, जो आपको अच्छा लगे उसको चूज कर देने का, है ना, सिंपल। सी रीडिंग इंजॉयज बुक, अरे यार ये तो देख के कट करो, इसमें पढ़ के देखो ना कैसे लग रहा है। सी रीडिंग इंजॉयज बुक, क्या है ये, इंजॉयज रीडिंग सी बुक्स, कट, सी इंजॉयज रीडिंग बुक। देखो आपको सबसे अच्छा ऑप्शन पढ़ने में यही वाला लगेगा, आप पढ़ के देखो, ये दोनों तो क्लियर है, ये दोनों कट ही कर दो, है ना। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो पढ़ के देखो, इसको पढ़ो एक बार, सी इंजॉयज बुक रीडिंग, सी इंजॉयज बुक रीडिंग। अब इसको पढ़ो, सी इंजॉयज बुक्स रीडिंग, देखो यहाँ पे क्या है, बुक नहीं है, सी इंजॉयज बुक्स रीडिंग, सी इंजॉयज बुक्स रीडिंग। अब इसको पढ़ो, सी इंजॉयज रीडिंग बुक्स। कौन सा अच्छा लग रहा है, आप खुद बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है, ऑप्शन नंबर डी अच्छा लग रहा है, तो यही आपका सही आंसर है। ऐसे पता करो, ऐसे पता करो, करेक्ट आंसर आएगा, कंफर्म करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर है ना, आई होप क्लियर है। चलो मैं आपको एक दे देता हूँ, एक मैं दे देता हूँ ना, आप मुझे कमेंट्स में आंसर करना। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, आप मुझे सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस बताना कमेंट्स में, ठीक है, ठीक है। इसको थोड़ा सोचना आराम से, आएगा करेक्ट आंसर निकलेगा आपके मुंह से। कुक्स, मैं जो यहाँ बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ लो, है ना। कुक्स डिलीशियस, इसको स्किप बिल्कुल मत करना। चलो ये रहा आपका जम्बल्ड वर्ड, ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है ना, आई होप समझ में आ रहा है। एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ, कुक्स डिलीशियस माई मदर फूड, ठीक है, ये आपके पास 4 वर्ड है, इस 4 वर्ड से आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस मुझे कमेंट करना है, ठीक है, मीनिंगफुल सेंटेंस मुझे कमेंट करना है, ठीक है। मैं चेक करके बता दूंगा आपका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या बोल रहा है ना, इसमें आपको क्या करना है, देखो इसमें आपको क्या बोल रहा है ना, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको एरर को आइडेंटिफाई करना है, गलती देखनी है आपको, है ना, आपसे ही खुद गलती होती है सेंटेंस में, क्या देखोगे। सी डोंट लाइक टू ईट वेजिटेबल्स, ठीक है, ये आपका क्या एक सेंटेंस है, ठीक है, सी डोंट लाइक टू ईट वेजिटेबल्स, है ना, सी डोंट लाइक टू ईट वेजिटेबल्स, ये आपका एक सेंटेंस है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में आपको गलती देखनी है, क्या गलती है, यहाँ देखो,
पढ़ने में तो ठीक लग रहा है ना, पढ़ के देखो। सी डोंट लाइक टू ईट वेजिटेबल्स, है ना। गलती यहाँ पे पता है कहाँ पे है, इसमें गलती है, यहाँ पर इस जगह पर गलती कर दिया। गलती यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला गलती हो गया, डोंट। यहाँ पे डोंट नहीं होना चाहिए था, यहाँ क्या होना चाहिए था, डिडंट होना चाहिए था, ठीक है। क्यों 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 सर, यहाँ पे डिडंट क्यों होगा, यहाँ पे डिडंट क्यों होगा सर, समझाओ मुझे। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, सी है। सी क्या होता है, एक सिंगुलर है ना, सी यहाँ पे एक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डिडंट लगता है। नहीं पता था तो आज पता कर लो, है ना। सी के यहाँ पे सी क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमेशा डिडंट लगेगा, प्लूरल के साथ डोंट लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ यहाँ पे क्या लगेगा, डिडंट लगेगा, तो यहाँ पे डोंट नहीं होगा, क्या होगा, डिडंट होगा। तो यहाँ पे गलती क्या है, डोंट है, ठीक है। यहाँ पे डोंट नहीं होना चाहिए था, ये एरर है, ये गलती है, ठीक है। ऐसे करके आप इसमें टिक मार दोगे। क्लियर है कि नहीं, हाँ क्लियर है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको ना फिगर ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच वाला कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है, कोर्स वाले स्टूडेंट्स को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, डिटेल में समझाया है, लाइव क्लास में समझाया है, ठीक है। तो उन्होंने, वो लोग जानते हैं ना, कोर्स वाले बच्चे जानते हैं, ठीक है। तो इस फिगर ऑफ स्पीच मैंने आपको बताया था, बहुत तरह के फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, आप लोग बताओ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है ये सेंटेंस। यहाँ पे देखो क्या लगा हुआ है, एज वर्ड लगा हुआ है, एज लगा हुआ है ना। मैंने क्या बताया था, जिस सेंटेंस में एज लगा हो कौन सा हो गया, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया, सिमिली हो गया। कौन सा हो गया, सिमिली हो गया, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे, सिमिली हो गया, ठीक है। एज यहाँ पे है ना, ठीक है। मैंने बताया था ना, जहाँ कंपेयर हो रहा हो और वहाँ पे एज वर्ड लगा हो तो वो सिमिली हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, आइडेंटिफाई द फिगर। फिर से आपको फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस में से। टाइम इज द थिप दैट स्टील्स आवर मूवमेंट्स, ठीक है। टाइम क्या थिप है, दैट स्टील्स आवर मूवमेंट्स। तो देखो यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, कंपेयर हो रहा है ना, टाइम को थिप से कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एज वर्ड नहीं है। जब एज वर्ड नहीं है तो क्या हो जाएगा, एज या फिर लाइक वर्ड, है ना, दो वर्ड होता है। एज या फिर लाइक आ जाए तो वो सिमिली हो जाता है। कोर्स वाले बच्चे को बहुत डिटेल में समझाया है ना, ओके। एज या फिर लाइक वर्ड आ जाए ना तो वो क्या हो जाता है, सिमिली हो जाता है। कंपेयर हो रहा हो और एज और लाइक वर्ड का इस्तेमाल किया हो तो सिमिली हो जाता है। लेकिन कंपेयर जब कर रहे हैं और एज और लाइक वर्ड नहीं है तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। फिर से आपको फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करनी है सेंटेंस में से। द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। कोर्स वाले बच्चे ने देख के बता दिया होगा, एकदम देख के बता दिया होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, है ना। मैंने बताया था ना, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब एक नॉन ह्यूमन की क्वालिटी ह्यूमन के साथ जोड़ी जाती है तो उसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। कैसे सर, यहाँ पे साबित करो तो कैसे, ठीक है। जिन्होंने कोर्स नहीं लिया उनके लिए थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो ना, द विंड विस्पर्ड। विंड जो है वो क्या है, नॉन ह्यूमन है, इंसान है क्या, विंड इंसान है क्या, आदमी है क्या, नहीं है। तो ये नॉन ह्यूमन है ना, नॉन ह्यूमन की क्वालिटी क्या कर रहा है, विस्पर्ड कर रहा है। विस्पर्ड मतलब फुसफुसा रहा है, फुसफुसाना, ठीक है। तो विंड फुसफुसाता थोड़ी है ना, फुसफुसाना तो इंसानों की आदत है, ठीक है, इंसान की क्वालिटी है। तो ये नॉन ह्यूमन की क्वालिटी किसके साथ जोड़ी जा रही है, विंड के साथ जोड़ी जा रही है ना, विंड के साथ जोड़ी, तो क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया। आई होप क्लियर है, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आई होप क्लियर है, ठीक है। अगर कोर्स वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनको कहना चाहूंगा, आप लोग क्या करो, जाके मैंने जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो भी देख लो, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो भी, लाइव क्लास की जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो भी आप लोग देख लो, ठीक है। और जिन्होंने कोर्स ज्वाइन नहीं किया, मैं कहूँगा आप लोग बिल्कुल ज्वाइन करो कोर्स को, भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए ज्वाइन करो, बेस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए ज्वाइन करो, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं यहाँ पे 15, ठीक है। ये भी समझा चुका हूँ ना कोर्स वाले बच्चों, ये भी समझा चुका हूँ, राइट। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन क्या होता है, एलिट्रेशन क्या बताया था, सेम साउंड, है ना, सेम साउंड। देखो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। देखो सेम साउंड, एस 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 एस, क्लियर है। इसी को एलिट्रेशन बोलते हैं, याद रख लो, है ना, इसी को एलिट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया, है ना। जब सेम साउंड बार बार रिपीट हो, है ना, दो या दो से ज़्यादा बार रिपीट हो ना सेम साउंड, तो उसको एलिट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस देखो, यहाँ पे सेम साउंड रिपीट हो रहा है, सेली सेल सी सेल्स बाय द सी शोर, एस एस एस, क्लियर है सर, हाँ सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, व्हाट डज द आइटम अ पीस ऑफ केक मीन। अ पीस ऑफ केक का क्या मतलब होता है, अ पीस ऑफ केक का क्या मतलब होता है, यही कि समथिंग वेरी इजी, कुछ बहुत आसान है ना, यही होता है। तो वही तो याद ही रखना पड़ेगा ना। चलो मैं काम करूंगा, इंपॉर्टेंट वाले ना आइटम वगैरह, इंपॉर्टेंट वाले आइटम वगैरह मैं आपको बता दूंगा, उसी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 5-10 बता दूंगा, उसी में से आएगा, ठीक है, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ठीक है।
मतलब मुझे समझ नहीं आता है कि मतलब हार्ड तो एकदम पूरा एकदम मतलब क्लास 7 के आउट ऑफ सिलेबस वाला क्वेश्चन दे देते हैं और इजी तो एकदम पूरा इजी दे देते हैं। देखो क्या किया इस, चूज द करेक्ट वर्ड चूज कर लो भाई। सी वेंट टू द स्टोर टू डैश द ब्रेड, टू डैश सम ब्रेड, खरीदने ही तो जाएगी। और कौन वाला बाई करने जाएगी? ये वाला बाई करने थोड़ी जाएगी। कौन सा बाई करने जाएगी? ये वाला बाई करने जाएगी। ऑप्शन नंबर ए है ना। बाई की स्पेलिंग जानते हो या नहीं जानते? खरीदने की स्पेलिंग बी यू वाई, ठीक है, क्लियर है ना। अब ये वाली बाई, ये वाली बाई थोड़ी करेगी, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यहाँ पे भी वही बोल रहा है, चूज कर लो भाई करेक्ट वर्ड को, है ना। देख लो सेंटेंस, द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली इन द क्लियर ब्लू स्काई। अरे भाई क्लियर स्काई है ना। इंग्लिश को फील करके आप लोग नहीं पढ़ते, इसलिए आज तक इंग्लिश में वीक हो आप लोग, है ना। फील करके एकदम पढ़ो। क्लियर ब्लू स्काई, स्काई क्या है? क्लियर है और ब्लू भी है, मतलब बारिश वगैरह कुछ मौसम नहीं है, एकदम क्लियर स्काई है ना। जो धूप धूप में कैसे होता है, एकदम क्लियर स्काई होता है ना, वो एकदम क्लियर स्काई है, बादल वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, क्लियर स्काई है, ब्लू एकदम ब्लू स्काई है, ठीक है। तो क्या रहेगा, सन क्या करेगा? ब्राइट ही करेगा ना। जब बारिश वगैरह का मौसम आता है तब तो थोड़ा डल हो जाता है, थोड़ा सा, है ना, छुप जाता है बादलों के पीछे, तो समझते हैं हम लोग, है ना। तो ब्राइटली यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। फील करके पढ़ो एकदम, तब तो मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या बोल रहा है। इस पे भी आपको वही करेक्ट वर्ड चूज करना है भाई। पढ़ लो सेंटेंस, सी डैश टू द स्टोर टू बाय सम ग्रोसरीज यस्टरडे। अगर किसी के मन में गोस या गोइंग आ रहा है ना, मार खाओगे मुझसे। यस्टरडे लगा है, यस्टरडे सेंटेंस पढ़ो ना, यहाँ पे यस्टरडे लगा है। यस्टरडे मतलब क्या? बीता हुआ कल, पास्ट की बात कर रहा है, तो पास्ट वाला ही वर्ब लगाएंगे। मतलब क्या लगाएंगे? वेंट लगाएंगे, है ना। सी वेंट टू द स्टोर, वो गई थी स्टोर, दुकान गई थी वो कुछ ग्रोसरीज खरीदने कल, है ना, कल, बीता हुआ कल, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। चलो, अगर आप लोग सच में स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग एकदम कर दो, है ना। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ आपको, लेकिन आप पहले वीडियो को पॉज करके आप इसका खुद ही आंसर सोच लो पहले, है ना। सोच लो क्या होगा इसका आंसर, पढ़ लो क्वेश्चन को और सोचो क्या आंसर होगा। मैं अभी बता देता हूँ, लेकिन चूज द बेस्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको यहाँ पे बेस्ट वर्ड चूज करना है कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस को। सेंटेंस क्या है? इफ यू डोंट वाटर द प्लांट्स दे विल, एकदम इमोशन वाला, एकदम इंग्लिश को इमोशनली लो, ठीक है, एकदम फील करके बता दो क्या होगा आंसर। अगर आप पानी नहीं डालोगे प्लांट्स को, प्लांट्स में जब आप पानी नहीं करोगे तो क्या होगा? दे विल डाई, मर जाएंगे, है ना। अगर आपको पानी पीने नहीं देंगे तो आप क्या हो जाओगे? डाई, ठीक है। ओके, तो क्लियर है, आई होप क्लियर है, राइट। चलो अब कर लेते हैं हम लोग थोड़ा पैसेज, है ना, जिसमें आपको लगता है बहुत ज़्यादा डर। 5 मार्क्स का आता है, 1 मार्क्स नहीं कटना चाहिए पैसेज में, 1 मार्क्स नहीं कटना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। कैसे करोगे मैं तरीका बताता हूँ, आप लोग फॉलो करना। पहले क्या करो, पैसेज को रीड करो, रीडिंग तो सबको आती है, रीडिंग तो आती है, रीड करो, है ना, रीड करो, ठीक है, रीड तो करो, है ना। बोल भी दिया है रीड करने, है ना। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। पहले एक बार रीड करो। चलो पढ़ते हैं पैसेज को, साथ में पढ़ते हैं, साथ में। इन अ स्मॉल विलेज इन द कंट्री साइड देयर लिव्ड अ यंग बॉय नेम्ड अर्जुन। ओके, समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं हूं। अर्जुन loved exploring the woods that bordered his village. Every day after school, he would rush into the forest, eager to discover new things. One day, while wandering deep into the woods, Arjun found a peculiar-looking tree. Unlike the other trees, this one had golden leaves, and shimmered in the sunlight. Curious, Arjun touched one of the leaves, and to his amazement, it turned into a piece of gold in his hand. Overwhelmed with excitement, Arjun decided to keep the golden leaf a secret. He continued visiting the tree every day, collecting a leaf and turning it into gold. However, he soon noticed something strange. The more leaves he took, the weaker the tree became. Its branches started dropping, and its once vibrant golden leaves began to wither. One evening, as Arjun approached the tree, he found it bare with no leaves left. The tree, once so majestic, now stood lifeless. Arjun Arjun felt a pang of guilt. He realized that his greed had destroyed the tree that had brought him so much joy. From that
फ्रॉम दैट ऑन अर्जुन promised himself that he would never let greed blind him again. He learned to appreciate the beauty of nature without taking more than what he was needed. ठीक है, देखो मैं आपको ये पैसेज पढ़ के मतलब हिंदी क्यों नहीं समझा रहा हूँ मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपके एग्जाम में ये थोड़ी सेम पैसेज थोड़ी आ जाएगा आपके एग्जाम में, तो क्या फायदा आपको हिंदी इतना समझा के, आपको कुछ अलग क्वेश्चन आएगा, हो सकता है वो हार्ड आ जाए, है ना, तो क्या फायदा है ना, इसलिए मैं आपको बस रीड करके बता दिया। ठीक है, देखना हम लोग कैसे इसका आंसर करते हैं, देखो समझ लो, रीड कर लिया, चलो आपको अगर थोड़ा आप लोग थोड़ा कम हो तो फिर एक बार और रीड कर लो, ठीक है, और बार रीड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, फिर से वीडियो को करके एक बार फिर देख लो, ठीक है, रीडिंग कर लो एक बार, है ना। अब देखो पढ़ो इसको, व्हाट डिड अर्जुन फाइंड वाइल वांडरिंग इनटू द वुड्स, क्या उसको मिला, क्या उसको मिला, आप यहाँ पे देखो आप क्या क्या पढ़े, आप क्या क्या पढ़े, देखो सिल्वर तो कहीं नहीं पढ़े, ये सब देखो पकड़ो, वर्ड्स को पकड़ो, है ना, नो लिप्स ये पकड़े, गोल्डन देखो ये पकड़े आप, गोल्डन लिप्स पकड़े, गोल्डन लिप्स, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ऐसे करके आप आंसर करोगे, ऐसे करके आप आंसर करोगे, ठीक है, तो ऐसे करके आप पता कर लोगे, सिंपल है ना, ठीक है। व्हाट लेसन डिड अर्जुन लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, इस एक्सपीरियंस से अर्जुन को क्या सीख मिला, क्या सीख मिला, क्या पढ़ा आपने, कहीं हार्डवर्क वगैरह कहीं पढ़ा क्या, मैजिक वगैरह कहीं पढ़ा, हार्डवर्क पढ़ा कहीं, मैजिक पढ़ा कहीं, ये सब पढ़ा नहीं, आपने क्या पढ़ा, आपने मोस्टली वर्ड्स क्या पढ़े, देखो ग्रीड पढ़ा, ग्रीड वाला वर्ड, ग्रीड कैन डिस्ट्रॉय, ग्रीड पढ़ा, ये वाला सही हो जाएगा। ऐसे करके आप आंसर करो, आपको इंग्लिश जीरो आती है तो ऐसे करो, है ना, एकदम थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है मतलब पढ़ के समझ पा रहे हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है ना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो एक बार, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है, व्हाई डिड द ट्री लूज इट्स गोल्डन लीव्स, ट्री कैसे क्यों लूज कर दिया अपना गोल्डन लीव्स को, पढ़ लो, देखो द लीव्स वर स्टोलन बाय अदर्स, द वेदर चेंज सडनली, अर्जुन टूक टू मेनी लीव्स, द ट्री वाज ओल्ड, यही भाई अर्जुन ने ज्यादा तोड़ लिए ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, व्हाट प्रॉमिस डिड अर्जुन मेक टू हिमसेल्फ, अर्जुन खुद से क्या प्रॉमिस किया था भाई, ये सब देखो आपका कहाँ पढ़े, वेल्दी हेल्दी ये सब कहाँ पढ़े आप लोग, है ना, आप लोग तो ये पढ़े, ग्रीड वाला वर्ड पढ़े हो मोस्टली, तो ये वाला सी नंबर सही हो जाएगा, टू नेवर लेट ग्रीड ब्लाइंड हिम अगेन, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रही तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, है ना, ऐसे करके कर लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, व्हाई व्हाट डिड द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, है ना, मेन आइडिया क्या था पैसेज का, पढ़ लो, देखो सारे ऑप्शन को पढ़ो, समझ जाओगे। क्या पढ़ा हमने, मोस्टली वर्ड्स क्या पढ़े, अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने ग्रीड वर्ड बहुत ज्यादा पढ़ा, इसलिए ये वाला ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ग्रीड वर्ड हमने बहुत ज्यादा पढ़ा इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आ गई बात समझ, तो कुछ इस तरीके से आप लोग पैसेज को सॉल्व करोगे, है ना, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड कोर्स तो जरूर डेफिनेटली ज्वाइन करो, मैं बार बार नहीं बोल रहा हूँ लेकिन आप लोग डेफिनेटली ज्वाइन करो, बेहतरीन कोर्स है, हजारों बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है, अभी भी टाइम है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, सिर्फ 200 रुपीज़ का कोर्स है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ज्वाइन कर लो, मिलते हैं कोर्स में।